राजा के दरबार में एक दिन एक आदमी आया और उसने कहा, राजा साहब, मैं परखी हूँ, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे तनख्वाह नहीं दूंगा सिर्फ पाव गुड़ और घूंघरा मिलेंगे। आदमी ने कहा, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद राजा एक घोड़ा खरीद कर लेके आए और पारखी से पूछा, बताओ, इस घोड़े के बारे में तुम्हारी क्या सलाह है। पारखी ने कहा, राजा साहब, ये घोड़ा है ही नहीं, ये तो एक सिर्फ गाय है। राजा आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखता रहा और घोड़े बेचने वाले को बुलाया गया। घोड़े बेचने वाला ने कहा, राजा साहब, बात तो ठीक है, बचपन में इस घोड़े की माँ मर गई थी और इसे गाय का दूध पिलाया गया। राजा ने पारखी से कहा, तुम्हें कैसे पता यह गाय है। राजा ने कहा, घोड़ा हमेशा अपनी गर्दन ऊपर करके घास खाता है, लेकिन ये गाय की तरह नीचे मुंह करके घास खा रहा था, इसलिए मैंने इसको परखा। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें अब से आधा किलो गुड़ और आधा किलो घुंघरे मिलेंगे। कुछ दिनों बाद फिर राजा ने पारखी से पूछा, मेरी रानी कैसी है, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। राज पारखी ने कहा उसने कहा कि रानी खानदानी नहीं है। राजा को गुस्सा आया और वो ससुराल गया और वहाँ से पता किया। दादी ने कहा कि रानी की माँ बचपन में मर गई थी और उसे दाई माँ ने पाला है। यह सुनकर राजा वापस राज दरबार में आया और पारखी से पूछा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। पारखी ने कहा, रानी का स्वभाव सरल होता है और ये नौकरों पर हमेशा चिल्लाती रहती है, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, तो मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में तुम्हारी क्या सलाह है। पारखी ने कहा, अगर जान की माफ़ी हो तो बताऊं। राजा ने कहा, ठीक है, माफ़ किया। तो पारखी ने कहा, आप मुझे खानदानी नहीं लगते, आप कोई बड़बूजे लगते हैं जो घूंघरे सेकने वाले। तो इस पर राजा ने इसके बाद राजा अपनी माँ के पास गया और माँ से सारी बात बताई और पूछा, सही सही बताओ माँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये बात सही है, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन पास पड़ोस में घुंघरे वाले के यहाँ भी एक लड़के ने जन्म लिया था, तो मेरा संतान मर गई थी, तो राजवंश को चलाने के लिए मैंने वहाँ से तुम्हें उठा लिया था। राजा यह सुनकर दुखी भी हुए और खुश भी हुए। इंसान की पहचान उसकी वेशभूषा से, कपड़ों से, रहने से नहीं होती, बल्कि उसके स्वभाव से होती है, उसके बोलने के तरीके से होती है। किसी को भी उसकी अकल, सूरत, खानदान देखकर